आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में यूपी के कुख्यात ईरानी गैंग के 50,000 रुपए का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और एक रेसर बाइक भी जब्त किया है। ये कार्रवाई माझागढ़ पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कोयनी के समीप NH 27 पर किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम यासीन उर्फ सुल्तान है। ये यूपी के फारुखाबाद जिले के रहने वाला है। बताया जाता है कि माझा पुलिस के द्वारा कोयनी गांव के समीप NH 27 पर सभी गाड़ियों का सघन तलाशी किया जा रहा था। उसी दौरान ये बदमाश पुलिस को देखकर रेसर बाइक से भागने लगा। पीछा कर पुलिस ने इस बदमाश को पकड़कर तलाशी किया गया तो उसके पास से हथियार के साथ 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस मामले में सदर SDPO प्रांजल कुमार ने बताया कि यूपी के कुख्यात ईरानी गैंग के 50,000 रुपए का इनामी बदमाश को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी कोई बड़ी घटना देने की फिराक में था। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। माझा थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और जांच के क्रम में यह बात पता चली कि वो यूपी के ईरानी गैंग से ताल्लुकात उसके हैं और साथ ही साथ वो गोपालगंज में कोई घटना अंजाम देने के लिए यहाँ पे छुपा हुआ था, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इसके अन्य साथी भी इसके निशानदेही पे जांच हम लोग कर रहे हैं। जल्द उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। यूपी पुलिस से बातचीत में यह बात सामने आई है कि इसके ऊपर उत्तर प्रदेश में 50,000 का इनाम रखा गया था। जी, अन्य अपराधियों के लिए इसमें छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही इसमें अरेस्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूमि सुधार व राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मां थावे भवानी के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें भाजपा नेताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत करते हुए कहीं लड्डू से तो कहीं पौड़कियां से तौलकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं श्याम सिनेमा रोड स्थित श्याम पैलेस में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए राजद पर जमकर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने राजद द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि राजद के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी में किसी तरह की राजनीतिक दुकानदारी चलाना है। दरअसल अभिनंदन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री जनक राम, प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, सदर विधायक कुसुम देवी, बरौली विधायक राम प्रवेश राय के अलावा कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जिले के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी संजय चौबे को माला पहनाकर बुक्के और भाजपा के पट्टी प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कराकर सम्मानित किया। वहीं भाजपा में सदस्यता पाकर संजय चौबे ने कहा कि मुझे काफी खुशी मिल रही है कि मैंने भाजपा में शामिल हुआ है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सारे जाति धर्मों से उठकर देश और समाज के लिए कुछ करती है, बेहतर सोच रखती है। इसलिए आज इन्हीं की सोच को देखते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पालन करूंगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करने आया था। थावे मंदिर में और थावे माता का जो है दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना था। तो आज मैंने थावे माता के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल से सदस्यता अभियान की शुरुआत पूरे देश में कर रही है और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। हमने एक एक कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि कल से जो है 8800002024 में मिस्ड कॉल करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। आरजेडी जो है धरना प्रदर्शन हुई है आरक्षण, आरजेडी के पास कोई काम नहीं है तो बेरोजगारी में कोई न कोई काम ढूंढते रहता है, राजनीतिक दुकानदारी चलाना है। और आरक्षण में तो स्पष्ट हो गया कि उच्चतम न्यायालय ने जो सुझाव दिया था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में ये फैसला ले लिया गया कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसमें हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति भाई हैं उनके अधिकार में और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी का दिमाग ही खराब हुआ है तो बैठे, क्योंकि हमारे SC ST भाई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, NDA ही एक ऐसा गठबंधन है जो आरक्षण को इस देश में कोई उसको आरक्षण के और बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए आरक्षण को बदलाव नहीं कर सकता है। क्या लगता है 2025 में प्रभाव कितना पड़ेगा आरक्षण को लेकर? अब भाई प्रभाव मतलब आरक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आरक्षण काहे लिए होगा? आरक्षण तो एकदम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान में लिखा हुआ है वो लागू रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। धन्यवाद। पूरे देश में जातीय जनगणना कराने तथा 65% आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जिला राजद के कार्यकर्ता ने जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने भाजपा और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार RSS की गोद में खेल रहे हैं और उसी के इशारे पर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया था, परंतु राज्य सरकार के नकारात्मक रवैये और न्यायालय में सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखने के कारण कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। यदि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता तो न्यायिक प्रक्रिया पर स्वतः रोक लग जाती। धरना को संबोधित करते हुए राजद के हथुआ विधायक राजेश सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता व प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार मुन्ना ने कहा कि
भाजपा शुरू से ही जातीय जनगणना के खिलाफ रही है। तेजस्वी यादव के प्रयास से बिहार में जातीय जनगणना को अंजाम तक पहुंचाया गया। अब इस जनगणना को पूरे देश में कराए बिना पिछड़े समाज को उसका हक और अधिकार नहीं मिल सकता। धरना समाप्ति के बाद राजद के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें पूरे देश में जातीय जनगणना कराने तथा 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की गई है। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट डॉक्टर स्वाति दुबे की अदालत ने पास्को एक्ट के एक मामले में दोषी पाते हुए एक विधि विरुद्ध किशोर को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बिहार सरकार को 6 लाख रुपए का भुगतान पीड़िता को कराने का आदेश भी दिया है। इसमें से 90,000 रुपए का भुगतान तत्काल करना होगा। शेष 5,10,000 की राशि पीड़िता को उसकी शादी के समय मिलेगा। बताया जा रहा है कि 27 अगस्त 2022 को कुचायकोट थाने के एक गांव में 5 वर्षीय मासूमा के साथ उसी गांव की 14 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना को लेकर कुचायकोट थाने में धारा 376 तथा पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी की गई। कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। अभियोजन पदाधिकारी तथा बचाव पक्ष की अधिवक्ता शक्ति कुमार पाठक की दलीलें को सुनने के बाद अदालत ने एकमात्र आरोपित विधि विरुद्ध किशोर को 2 साल के कारावास तथा 6 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। रेलवे सुरक्षा बल मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर घर से भागी एक युवती को थावे आरपीएफ ने खोजबीन कर स्वजनों को सुपुर्द कर दिया। आरपीएफ निरीक्षक देवेंद्र प्रताप ने बताया कि शनिवार को आरपीएफ मुख्यालय से सूचना मिली कि एक युवती घर से भागकर गोरखपुर लखनऊ की तरफ जाने वाली है। प्राप्त लोकेशन और फोटो के आधार पर खोजबीन करते हुए युवती को गाड़ी संख्या 15,079 तमकोही रोड स्टेशन से गाड़ी से उतरकर थावे आरपीएफ पोस्ट लाया गया, जहां पूछताछ के बाद बरामद युवती को रविवार को स्वजनों के हवाले कर दिया गया। मौके पर सिपाही प्रगति संतोष कुमार गुप्ता व विनय कुमार सिंह सहित आरपीएफ बल मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का गोपालगंज में आगमन हुआ था। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जोरदार तरीके से उनका जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान गोपालगंज के एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित पार्टी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सदस्यता अभियान में जोर शोर से जुड़कर पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। इस बैठक में बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाकर उन्हें लाभान्वित करने के लिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को भी आम जनमानस में पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर मेहनत करने के लिए भी निर्देश दिया गया तथा आने वाले चुनाव में अभी से लग जाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को और मजबूती से स्थापित करने तथा कार्यकर्ताओं की संख्या सर्वाधिक करने के लिए सदस्यता अभियान को लेकर घर घर पहुंचकर जन जन को भाजपा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी के साथ ही गोपालगंज जिला के सभी भाजपा के नेता पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से सदर विधायक कुसुम देवी, बरौली के विधायक राम प्रवेश राय, जिला अध्यक्ष मंटू गिरी मौजूद रहे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं भू राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने गोपालगंज प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गोपालगंज श्याम चित्र मैरिज हॉल में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम गोपालगंज भाजपा द्वारा की गई। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिसंबर से डोर टू डोर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संदीप गिरी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता इस सदस्यता कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। पिछली बार से अधिक इस बार भाजपा कार्यकर्ता के सहयोग से सदस्य बनाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर आम लोगों को भाजपा का सदस्य बनाएंगे। सदस्यता अभियान का प्रथम चरण 1 से 25 सितंबर तक चलेगा तो दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। सक्रिय सदस्यता अभियान 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि गोपालगंज जिले से 2 लाख से अधिक लोगों को भाजपा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।